अन्यसे यरबन हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है मास्टर अंगोका पर, जहां हम सीखते हैं हिंदी में कोरियन भाषा आसान और स्टेप बाय स्टेप तरीके से। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 हमारे बहुत ही अंडररेटेड लेकिन उतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का, कोरियन प्रोनाउंसिएशन रूल्स। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि आपकी मदद करेगा ना केवल नेचुरली कोरियन बोलने में, पर कोरियन लोगों की बातें अच्छे समझने में भी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दे दिया है। आप चाहें तो ये वीडियो देखने के बाद भी पार्ट 1 देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 देखे बिना भी पूरी तरह समझी जा सकती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन और एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं नेटिव कोरियंस की तरह कोरियन बोलने में। खजा। अब आगे बढ़ते हैं कियोक और खियक फाचिम, और अगर उनमें ऐड हो नियन या फिर मियम, उनका साउंड हो जाएगा इयंग फाचिम का। तो एक चीज़ जो आप कॉमन समझ सकते हो उसमें ये है कि गियोक और खियक दोनों का ही साउंड पश्चिम पोजीशन में क्या होता है, का साउंड होता है। तो आप उससे ये समझ सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा आसान बना देगा समझना, कि जब आपका पश्चिम में का साउंड आ रहा हो और उसके बाद नियन का साउंड, ना का साउंड, या फिर मियम का साउंड, मा का साउंड हो, तो फिर साउंड आपका इयंग का बन जाएगा, अंग का साउंड आ जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला है झंगन्योन। झंगन्योन झंगन्योन का मतलब होता है पिछला साल। ठीक है, तो हम लोग इसे झक न्योन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसे पढ़ेंगे झंगन्योन। अगर आप सोच रहे हो कि हम लोग ऐसा करते क्यों है, साउंड चेंज होता क्यों है, वो इसलिए क्योंकि उससे बोलना आसान हो जाता है। आपका साउंड जब बीच में ब्रेक नहीं होता है तो बोलना, अपनी बात का फ्लो बनाए रखना ज़्यादा आसान रहता है। इमेजिन करिए बोलना झक न्योन, एवरी टाइम आपको कहना हो पिछला साल, तो इसके लिए उसको बना दिया गया है झंगन्योन। फिर है मंगने। मंगने मंगने का मतलब होता है परिवार या फिर किसी ग्रुप में सबसे छोटा। मंगने, इसको मकने या फिर मैकने ये नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं मंगने। फिर है 깜짝 놀랐어요। 깜짝 놀랐어요, इसका मतलब होता है जब कोई कहना चाहता हो कि मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में था, तो लोग बोलते हैं 깜짝 놀랐어요। तो यहाँ पर भी कियोक आ रहा है और उसके बाद नियन आ रहा है, इसलिए उसका साउंड हो जाएगा 깜짝 놀랐어요। ठीक है। फिर है हंगुंग नमजा। हंगुंग नमजा, इसका मतलब होता है कोरियन लड़का या फिर कोरियन आदमी। फिर है मंगनंगो। मंगनंगो का मतलब होगा खाने की चीज। तो यहाँ पर भी आपका गियोक के बाद नियन आ रहा है, तो वहां पर इयंग का साउंड हो जाएगा, तो आप बोलोगे मंगनंगो। मकनंगो नहीं, मंगनंगो। ठीक है। फिर है गियोक और मियम। ठीक है, तो गियोक पश्चिम और मियम कॉन्सोनेंट। शब्द है हमारा भेंगमान वॉन। भेंगमान वॉन, भेंगमान वॉन का मतलब होगा 10 लाख वॉन। वॉन कोरिया की करेंसी होती है, तो भेंगमान वॉन, भेंगमान वॉन। भेंगमान वॉन नहीं, भेंगमान वॉन। ठीक है। फिर है खुंगमुल। खुंगमुल, खुंगमुल का मतलब होता है ब्रॉथ, तो खुंगमुल। तो ग्योक के बाद मियम आ रहा है, तो ग्योक का साउंड हो जाएगा इयंग का साउंड, तो हो जाएगा घुंगमुल। फिर है फुआंगमुन, इसका मतलब होता है किचन का दरवाजा, तो आप उसे भुआक मुन नहीं पढ़ोगे, आप उसे पढ़ोगे फुआंगमुन। उसी प्रकार से खियक और नियन अब साथ में आ रहा है, तो वो हो जाएगा फुआंगनेम से। फुआंगनेम से किचन की स्मेल। तो जो रूल आपका गियोक पे अप्लाई होगा वही सेम रूल आपका खियक पे भी अप्लाई होगा। अगर आपको ये लेसन यहाँ पर मुश्किल लग रहा हो तो आप बस एक दो बार उन शब्दों को और रिवाइज करिए, चाहे तो ये वीडियो एक और बार देख लीजिएगा। आई प्रॉमिस ये आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर है एक्सेप्शंस, जहां पर ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो ये वो शब्द हैं जिनका पास अपना खुद का प्रोनाउंसिएशन होता है, तो यहाँ पर जो रूल अभी हम लोग ने पढ़ा था वो फॉलो नहीं होगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा इंकी। इंकी, इंकी का मतलब होता है पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता। तो इसको लिखा जाता है इंगी, इंगी, लेकिन इसको पढ़ा जाता है इंकी, इंकी। ठीक है, इंकी। दूसरा शब्द है हमारा यूंगी। यूंगी, ऐसे जब नाम होता है तो आप उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करोगे जैसे वो लिखा जाता है, तो नाम है तो आप उसको पढ़ोगे यूंगी। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी होता है, और दूसरा मतलब होता है शाइन, ग्लॉस या फिर चमक। ठीक है, तो जब इसका अपने आप में मतलब होता है तो उसको पढ़ते हैं यूंकी, यूंकी। तो यूंगी जब नाम हो और जब उसका मतलब हो शाइन, चमकना, तब आप कहोगे यूंकी। एग्जाम्पल है नौमोरिए, यूंकी ना, नौमोरिए, यूंकी ना, तुम्हारे बाल चमक रहे हैं। ठीक है,
युंगी ना नहीं, युंकी ना, ठीक है। लिखोगे आप युंगी लेकिन उसको पढ़ोगे युंकी, ठीक है। दूसरा है 양말을 신고 있어요, 양말을 신고 있어요। इसका मतलब होगा मैं मुझे पहन रहा हूँ या फिर मैं मुझे पहन रही हूँ, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं शिंगो लेकिन पढ़ते हैं शिंको, तो 양말을 신고 있어요। फिर है 기억 받침 और 리을 कॉन्सोनेंट, और वो मिलके बनाएंगे इयंग 받침 और नियन कॉन्सोनेंट। मतलब गियोक आपका बन जाएगा इयंग और लियल का साउंड हो जाएगा नियन का साउंड। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला शब्द है हंगन्यक, हंगन्यक। हंगन्यक का मतलब होता है एजुकेशनल बैकग्राउंड या फिर लेवल ऑफ एजुकेशन, मतलब कितना किसी ने पढ़ा हुआ है। तो इसको हम लोग लिखेंगे हमेशा हकल्यक, लेकिन हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे हंगन्यक। हकल्यक बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन आसान करके वो हो जाता है हंगन्यक। फिर है छागा ग्योंगनी, छागा ग्योंगनी, ठीक है। छागा ग्योंगनी का मतलब होता है सेल्फ आइसोलेशन या फिर क्वारंटाइन। फिर है क्योंगन्यक, क्योंगन्यक, क्योंगन्यक का मतलब होता है याददाश्त, ठीक है, याददाश्त। फिर है हमारा नियन पाछिम और लियल कॉन्सोनेंट से क्या होता है, नियन का साउंड लियल का साउंड बन जाता है और फिर लियल कॉन्सोनेंट तो वैसे ही रहता है। मतलब अगर आपके पास नियन पाछिम पोजीशन में है और लियल आपका दूसरे सिलेबल में है तो आप उसको प्रोनाउंस करोगे जैसे कि दोनों ही लियल हो, ठीक है, दोनों ही लियल हो। और उसी प्रकार से अगर आपके पास लियल पाछिम पोजीशन में है और नियन आपका अगला सिलेबल में कॉन्सोनेंट है तो भी आप उसको ऐसे ही प्रोनाउंस करोगे जैसे कि दोनों ही लियल हो। शब्द है हमारे पास योल्ला खदा, योल्ला खदा। हम लोग उसे लिखेंगे योल्ला खदा लेकिन प्रोनाउंस करेंगे योल्ला खदा। योल्ला खदा का मतलब होता है कांटेक्ट करना, ठीक है। फिर है हुल्योन, हुल्योन, हुल्योन का मतलब होता है ट्रेनिंग या फिर प्रशिक्षण। फिर है सोल्लाल, सोल्लाल, सोल्लाल का मतलब होता है कोरियन न्यू ईयर हॉलीडे। तो इसको हम लोग लिखते हैं सोलनाल लेकिन हम लोग से पढ़ेंगे सोल्लाल। फिर है नियन पाछिम और मियम या फिर फियप कॉन्सोनेंट, और ये मिलके बनाते हैं मियम पाछिम और मियम और फियप कॉन्सोनेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, नियन आपका मियम बन जाता है, ठीक है। पहला शब्द है सोमुल, सोमुल, सोमुल का मतलब होता है गिफ्ट। तो इसको हम लोग धीरे धीरे अगर आप पढ़ोगे तो वो बढ़ा जाएगा सोनमुल, लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल पेस पे बोलोगे तो वो हो जाएगा सोमुल। दूसरा है छम्मान, छम्मान, छम्मान का मतलब होता है 10 मिलियन या फिर 1 करोड़। तो कोरियन लोग अगर उसे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे छन्मान, लेकिन अगर नॉर्मल पेस पे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे छम्मान, ठीक है। फिर है थेहाम मिंगुक, थेहाम मिंगुक, ये कोरिया का ऑफिशियल नाम है जिसका मतलब होता है रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो नॉर्मली अगर आप नॉर्मली बोलोगे तो वो होगा थेहाम मिंगुक, लेकिन अगर लोग धीरे धीरे डिक्टेट कर रहे हो किसी को या धीरे धीरे बोलेंगे तो बोलेंगे थे हान मिंग गुक, थे हान गुक, ठीक है। फिर है छम्बू, छम्बू का मतलब होता है सब कुछ या फिर सारा। ये शब्द हमने कभी भी किसी को छम्बू बोलते नहीं सुना है, इसलिए आप इसको हमेशा प्रोनाउंस कर सकते हो छम्बू, ठीक है, छम्बू। फिर है अम्बाया, अम्फाया, अम्फाया का मतलब होता है नहीं देखा, ठीक है, कोई चीज़ आपने जो नहीं देखी। तो ऐसे अगर आप उसे धीरे धीरे बोलोगे तो आप बोलोगे अनफायर, लेकिन कॉन्सोनेंट एसिमिलेशन की वजह से वो हो जाता है अम्पायर। फिर है हमबॉन, हमबॉन, इसको अगर आप धीरे धीरे बोलोगे तो आप बोलोगे हनबॉन, लेकिन नॉर्मल पेस पे आप बोल सकते हो हमबॉन, हमबॉन। हमबॉन का मतलब होता है एक बार, ठीक है, हमबॉन। फिर है भियप या फिर फियप पाछिम और नियन या फिर मियम कॉन्सोनेंट। भियप या फिर फियप बन जाता है मियम पाछिम, फियप और फियप आपका मियम बन जाता है। शब्द है हमारे पास खमसा अमनीदा, खमसा अमनीदा। ये तो आपने नोटिस करा ही होगा कि हम लोग लिखते हैं खमसा हपनीदा लेकिन उसको प्रोनाउंस करते हैं खमसा हमनीदा। दूसरा है झानन हक्सेंग इमनीदा, झानन हक्सेंग इमनीदा, मैं एक छात्रा हूँ या फिर मैं एक छात्र हूँ। ध्यान आपको देना है इमनीदा पर, इमनीदा, ठीक है। तो आप लिखोगे इपनीदा लेकिन पढ़ोगे इमनीदा। फिर है खोयांगी इल्गोम मारी, खोयांगी इल्गोम मारी। तो यहाँ पर आपके पास फियप आ रहा है, फियप के बाद मियम आ रहा है, तो फियप का भी साउंड मियम का साउंड हो जाएगा। तो दोनों ही
मियम हो जाएंगे। सो गोयांगी इल्गोम मारी, 7 बिल्लियां, ठीक है, इल्गोप मारी नहीं, इल्गोम मारी। फिर है अमनी, अमनी, अमनी का मतलब होता है आगे के दांत। हम लोग लिखते हैं अपनी, लेकिन अपनी बोलने में साउंड ब्रेक होता है, तो साउंड को कंटिन्यूस बनाने के लिए वो बोला जाता है अमनी। फिफ्थ है अमुन, अमुन, अमुन का मतलब होता है सामने का दरवाजा। फिर है थिगत, शियोत, झियत, छियत, थियत पाछिम और कियोक कॉन्सोनेंट मिलके बनाते हैं संग्योक का साउंड, ठीक है। तो ये सब और ग्योक कॉन्सोनेंट मिलके बनाते हैं संग्योक का साउंड। एक चीज़ जिससे आप याद रख सकते हो वो ये है कि इन सब का साउंड पाछिम पोजिशन में कौन सा साउंड होता है, ता का साउंड। तो जब भी ता का साउंड पाछिम पोजिशन में और ग्योक का साउंड मिलता है तो बन जाता है संग्योक का साउंड, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहला शब्द है सुकारा, सुकारा, सुकारा का मतलब होता है चम्मच, तो हम लोग लिखते हैं सुकारा लेकिन पढ़ते हैं सुकारा। दूसरा शब्द है छक्कारा, छक्कारा, छक्कारा का मतलब होता है चॉपस्टिक्स, ठीक है, तो आप लिखते हो छक्कारा लेकिन आप उसको पढ़ोगे छक्कारा। फिर है खाका जी, खाका जी का मतलब होता है बहुत सारी तरह का कुछ। फिर है म्योक्के, म्योक्के, म्योक्के का मतलब होता है कुछ या फिर कितने किसी चीज़ के। फिर है मक्कीदा, मक्कीदा, मक्कीदा का मतलब होता है किसी को कोई काम करने को देना, ठीक है, तो मक्कीदा। तो इन सबको आप ऐसे पढ़ोगे। फिर है थिगत, शियोत, झियत, छियत, थियत, फाचिम और नियन कॉन्सोनेंट जब ये साथ में आते हैं तो पहले वाले जो भी फाचिम है उनका साउंड हो जाता है नियन का साउंड, ठीक है, तो उनको आप प्रोनाउंस करोगे जैसे कि वो भी नियन फाचिम हो, ठीक है। तो वंस अगेन इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि ये सब ता का साउंड है, ठीक है, ये सब ता का साउंड है। तो ता का साउंड और नियन जब साथ में आएगा तब आप उसको ऐसे प्रोनाउंस करोगे जैसे कि दो नियन हो, ठीक है। पहला है हमारे पास घन्नन चुंगिए, घन्नन चुंगिए, घन्नन चुंगिए का मतलब है मैं अभी चल रही हूँ या फिर मैं अभी चल रहा हूँ। आप उसे खनन नहीं पढ़ोगे, आप उसे पढ़ोगे घन्नन चुंगिए। फिर है खमकी तेमुने मुन्ना गायो, इसको आप मुत नागायो पढ़ सकते हो अगर आप धीमे धीमे बोल रहे हो, पर अगर आप नॉर्मल पेस पे नॉर्मली एक सेंटेंस बना रहे हो तो आप बोलोगे खमकी तेमुने मुन्ना गायो। इसका मतलब होगा मैं जुकाम की वजह से बाहर नहीं जा सकती या फिर मैं जुकाम की वजह से बाहर नहीं जा सकता। तो मुत नागायो नहीं मुन्ना गायो, बिकॉज आप नोटिस भी करो मुत नागायो बोलना थोड़ा मुश्किल है, खमगी तेमुने मुत नागायो थोड़ा मुश्किल है। आप उसको आसान कर सकते हो बोल के खमगी तेमुने मुन्ना गायो, ठीक है। फिर है मन्नायो, इसको आप मत नायो नहीं पढ़ोगे, आप इसको पढ़ोगे मन्नायो। क्या ये सही है? फिर है छियत और नियन जब साथ में आए, शब्द है भिन्नादा, भिन्नादा, भिन्नादा का मतलब होता है चमकना, तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हो फ्योरी भिन्नायो, इसका मतलब है सितारे चमकते हैं, तो आप उसे भित नायो नहीं पढ़ोगे, आप उसे पढ़ोगे भिन्नायो, ठीक है, आप उसे बोलोगे भिन्नायो। फिर है छरांग इरमी खन्नेओ, छरांग इरमी खन्नेओ, ओ यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, तो ये होना चाहिए ने, तो छरांग इरमी खन्नेओ, मेरा और तुम्हारा नाम एक ही है, ठीक है, तो आप उसे खतनेओ नहीं पढ़ोगे, आप उसे पढ़ोगे खन्नेओ, ठीक है। फिर है थिगत, शियो, छियत, छियत, थियत, फाचिम और मियम कॉन्सोनेंट जब साथ में आते हैं तो आप इन फाचिम को पढ़ते हो जैसे कि वो नियन हो। तो वंस अगेन इन सब में कॉमन क्या है कि इन सब का साउंड ता का साउंड है, ठीक है। तो ता का साउंड और मियम जब साथ में आता है तो आप उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हो जैसे कि वो नियन हो, ठीक है। तो पहला है मोनमन नायो, मोनमन नायो, तो इसको आप बोल सकते हो मोत मन नायो, पर आप उसको और नॉर्मली बोल सकते हो मोनमन नायो, नहीं मिल सकते, ठीक है। आप अपने दोस्त से कह सकते हो कि बाहर बारिश हो रही है तो आप नहीं मिल सकते, मोनमन नायो, ठीक है, भी तेमुने मोनमन नायो, ठीक है, तो बारिश की वजह से हम लोग नहीं मिल सकते। फिर है ईगोन मान जुसेयो, ईगोन मान जुसेयो, ईगोन मान जुसेयो, बस ये दे दीजिए, सिर्फ ये दे दीजिए, ठीक है। ईगोट मान का मतलब होता है सिर्फ ये, ठीक है, तो ईगोन मान जुसेयो। फिर है फिनमानन साराम, फिनमानन साराम, अब यहाँ पे आप दोनों का प्रोनाउंसिएशन देख सकते हो, झियत और मियम जब साथ में आएंगे तो आप उसको पढ़ोगे फिन, और यहाँ पे आप इसे मानहन नहीं पढ़ोगे, आप इसे पढ़ोगे मानन। आपको याद है हमने पहले रूल पढ़ा था कि हियत और ईयंग जब साथ में आते हैं, हियत पाछिम और ईयंग कॉन्सोनेंट, तो हियत डिलीट हो जाता है, उसका साउंड नहीं पढ़ा जाता है, तो वो हो जाएगा
빈만은, 빈만은 사람, जिसके पास उधार बहुत हो. फिर है 몇 명이에요, 몇 명이에요. इसका मतलब है कितने लोग हैं. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग 몇 명이에요 आप कह सकते हो 몇 명이에요, कितने लोग हैं. फिर है किन्मा리기, किन्마리기, किन्मा리기 का मतलब होता है वर्ड चेंज, जो कि एक गेम होता है कोरियन में. तो किन, आप ये नो कितमार नहीं बोलोगे, आप बोलोगे किन्मारिकी. ठीक है, किन्मारिकी. और यहाँ पर भी आप देख सकते हो अभी जो रूल हम लोग ने पढ़ा था, शियोत और ग्योक क्योंकि साथ में आ रहे हैं तो हम लोग उसको ऐसे पढ़ेंगे जैसे कि वो संग ग्योक होती है, ये दोनों मिलके संग ग्योक का साउंड बनाएंगे. तो किन्मारिकी. ठीक है, तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा आज का लेसन. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सुनिता, आपने बहुत अच्छा काम किया. अब आप एक और स्टेप क्लोज हो नेचुरली और फ्लुएंटली कोरियन बोलने में. हमारा अगला लेसन होगा इस सीरीज़ का आखिरी पार्ट, कोरियन प्रोनाउंसिएशन रूल्स पार्ट 3. वो लेसन पूरा करने के बाद आप सारे कोरियन प्रोनाउंसिएशन रूल्स सीख चुके होंगे. हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर हाँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो. और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी. अगर कोई डाउट या सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिए. हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे कमेंट्स का जवाब देने की. ऐसे ही और भी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग कोरियन लेसन्स हिंदी में देखने के लिए जुड़े रहिए मास्टर अंगोको के साथ. मोदु 감사합니다. धन्यवाद आप सभी को. 그럼 다음 लेसन तो मनायो. फिर मिलते हैं अगले लेसन में. 안녕히 가세요. बाय.